प्रदेश के अध्यक्ष मोहन जी सियाग साहब, सामान्य भंवरलाल जी गुजर साहब, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रीशला, सामान्य सुमेर जी खटाना जी, आपके संगठन के महामंत्री खानूखा जी, सामान्य पाटीदार जी, बिस महसी जी, जगदीश जी चौधरी साहब, बीके गुप्ता जी, सामान्य नाहर सिंह जी, सामान्य प्रमोद जी मिश्रा जी, सामान्य राजू राम जी चौधरी और कुशलाराम जी मेघवाल साहब और समस्त रीशला के सभी शिक्षकगण, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप लोगों के अथक प्रयास से राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस को बिठाने का आप लोगों ने काम किया और आपके संगठन की जो भी आप लोगों की जो समस्या है, चाहे वेतन विसंगति की बात हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे आपके संगठन की और मांगे हो, उन सारी समस्याओं का बैठ के और समाधान करने का जिम्मा हम लोगों ने लिया था। आपके सबसे बड़ा जो है, मैं बैठ के हमेशा बात करता हूं कि आपका संगठन जो है कांग्रेसी विचारधारा का है और जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तब उसमें आपका एक बहुत बड़ा कि हमारी सरकार बनी है और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। उसमें मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं हम लोगों की भी कमी है। हमें सरकार बनते ही आपके संगठन की जो मांगे हैं वो मांगे समय रहते करनी चाहिए, यह हमारा पूरा फर्ज बनता है। सरकार बने हुए 1 महीना से ऊपर हो गया और मेरे को आज पता लगा है इनको जैसलमेर से जहां इनकी इच्छा है वहां उनका करवाने की जिम्मेदारी रामेश्वर डूडी लेता है, क्योंकि ट्रांसफर्स का एक बहुत बड़ा आप लोगों में है कि आपके संगठन की सबसे बड़ी मांग, आम आदमी की जो मांग है वो भी हमारी इच्छा अनुसार जो हमारी पोस्टिंग हो जाए और उसमें हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो काम की बात है और जो आपका सोच है और आपकी जो जरूरत है और सरकार बनी है तो आप ये चाहते भी हो कि अब हमारा काम होगा। मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर आपके संगठन की कोई भी बात है, कोई भी मांग है, उस मांग को पूर्ति करने का काम हम लोग पूरी मेहनत और कोशिश करके और आपकी भावनाओं की कदर की जाएगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि जब सरकार बनती है और आप लोगों के प्रयासों से आप कांग्रेसी विचारधारा के हो तो आपकी इच्छाएं अपेक्षाएं जो है बढ़ती है। उन इच्छा अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम हम लोगों को करना है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि शिक्षक संगठन जो है काफी है, सैकड़ों की तादाद में संगठन है, लेकिन हमें वो छांटना पड़ेगा कि कौन सा हमारी विचारधारा का कौन सा हमारा संगठन है। उस संगठन को कहीं नीचे देखने की जरूरत ना पड़े, इस बात को हमें सोचना है। आप लोग हजारों की तादाद में आए, मैं मोहन जी और इनके सभी समस्त इनके पदाधिकारीगण, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने संगठन को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन आपके संगठन की जो मांग है उस मांग को एक मजबूत तरीके से उठाने का काम किया और उन मांगों को, आपके कई ऐसी मांगे हैं सरकार को झुका के भी आपकी मांगे का काम आपके संगठन के पदाधिकारियों ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम सब आपस में बैठकर आप लोगों की जो समस्या और दिक्कत है उसके समय रहते निर्धारण कैसे हो, उसका समाधान कैसे हो, उन समस्याओं का समाधान आपकी जो मांगे बड़ी वाजिब मांगे। अभी पूर्व वक्ता आपके संगठन के पदाधिकारी बता रहे थे, चाहे संख्या के अनुपात की बात करो, चाहे वेतन विसंगति की बात करो, चाहे आपके हक और अधिकार की बात करो। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके संगठन के लिए, चाहे हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, हमारे जो पदाधिकारी, हमारे जो संगठन के कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं, हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके संगठन की जो मांगे हैं उसको समय रहते निर्धारण करने का काम हम पूरी मेहनत और कोशिश करके और मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ के इसका निस्तारण करने का काम करेंगे। मैं दोबारा इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पूरे मजबूत एक अच्छे सोच के साथ में काम करें कि अगर पूरे राजस्थान के 10,000 जो पंचायतें हैं, उन 10,000 पंचायतों में आपका बहुत बड़ा एक शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा काम करना है। मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे कि कोचिंग क्लासेस चल रही है, आज गवर्नमेंट की स्कूलों से जो विश्वास उठ रहा है, उस गार्जियन का, उस माता पिता का, कि सरकारी स्कूलों में से आप जो बैठे हो, आपके जो बच्चे हैं, जो आपका लड़का है, वो क्या सरकारी स्कूल में जाता है? हमें गांव में लोग कहते हैं कि मास्टर जी लड़कों जो है सरकारी स्कूल में जाओगे, वो भी प्राइवेट स्कूल में जावे। ये क्यों? उस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें उस शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए एक गुणवत्ता की शिक्षा उस बच्चे को, उस लड़के को देने की जरूरत है। उस माता पिता का, उस आम जन का उस सरकारी स्कूल पे विश्वास जमाना बहुत जरूरी है। ये आप कर सकते हो। गांव में कहीं जाओ कि मास्टर जी समय पे नहीं आते, स्कूल पे समय पे जाना और आपकी अपनी जिम्मेवारी को सही तरीके से निभाना। यदि आप अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से निभा लोगे
तो आम जन का विश्वास जो सरकारी स्कूल में जमेगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। इसलिए आपको अपना काम करना है। बाकी आपकी समस्या और दिक्कत जो है, उन समस्या और दिक्कत को मिटाने का, उस समस्या का समाधान करने का काम हम लोग एक अच्छे सोच के साथ में करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो आप सब आए, एक बहुत अच्छा, जिस तरीके की आपकी संख्या रही वो भी बहुत अच्छी संख्या जो है, क्योंकि 50वां ये सम्मेलन हो रहा है, गोल्डन जुबली के रूप में अपन इसको मना रहे हैं। तो मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आपका रेशला जो संगठन है, एक मजबूत तरीके से एकता और संगठन से ये संगठन आगे बढ़े, और इस संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी हमारा शिक्षक, कोई भी अंग है, उस पर आपके संगठन के प्रति विश्वास जमे, कभी ये संगठन हमारी जो है पूरी हमारा हक और अधिकार की रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास जमाना संगठन के पदाधिकारियों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। मैं समझता हूं उस कर्तव्य को निभाने का काम करेंगे। मैं दोबारा आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, मोहन जी और सब पदाधिकारियों को बहुत ही हृदय तल के गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करते हुए, मुझे भी यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया आप लोगों के द्वारा, मैं दोबारा इस सम्मान को पूरे दिल में लेकर, और आप लोगों की जो समस्याएं और दिक्कत है, चाहे ट्रांसफर्स की बात हो, चाहे आपके और जो मांगे हैं उन मांगों की बात हो, उन मांगों को लेकर हम एक मजबूत तरीके से उन मांगों का मानकर उसका निस्तारण करके, और आपके हक और अधिकार की रक्षा के लिए पूरी मेहनत और कोशिश करके आपको हक और अधिकार दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं निवेदन के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।